हाय गाइस, वेलकम टू वेबसाइट डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम। आज हम लोग अपना जर्नी सीएसएस में आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में हमने कंप्लीट करा था रिगार्डिंग बैकग्राउंड कलर, राइट? कुछ याद आ रहा है या नहीं? Yes, sir. ऑल राइट, सो लेट्स कंटिन्यू आवर जर्नी फर्दर। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बॉर्डर्स से, ठीक है ना? सो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ये HTML को ओपन विथ लाइव सर्वर करना है और वेट करना है सर्वर को रीस्टार्ट होने का। ठीक है, चलिए हमारा सर्वर रीस्टार्ट हो गया। अब हम लोग सीखेंगे कैसे बॉर्डर हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं टू अ पर्टिकुलर सेगमेंट। तो टैग कैसे सेलेक्ट करना ये तो आपने सीख चुके हो, राइट? सो लेट मी शो यू कि कैसे आप बॉर्डर के स्टाइलिंग कर सकते हो। देखो, बॉर्डर स्टाइलिंग में ना बहुत सारी चीजें होती है जो आपको बताते हैं कि कैसे चीजें सेट कर सकते हो। तो बॉर्डर के लिए मल्टीपल पैरामीटर्स है जो आपको समझ में आना चाहिए, फिर शॉर्ट हैंड उसके बारे में बताएंगे, ठीक है ना? सो लेट मी शो यू सम बॉर्डर्स। पहले पैरेलल में साइड बाय साइड ओपन कर लो। यस, दिस इज इट। ठीक है, सो बॉर्डर हमने डाल के रखा है कहीं पे, उसको पहले बंद करो। ठीक है, सो लेट मी क्रिएट डिवीजन और यू कैन से अ पैराग्राफ। ठीक है, जहां पे लोरेम इप्सम ही मैं रख रहा हूं। ठीक है, सबसे बॉटम पे आपको ये पैराग्राफ दिख रहा होगा, राइट? नाउ वी आर गोइंग टू ऐड सम बॉर्डर्स हियर। सो इसका आईडी मैं रख रहा हूं बॉर्डर, और हम लोग इसके ऊपर बॉर्डर इंप्लीमेंट करना सीखेंगे। देखो, बॉर्डर में क्या क्या प्रॉपर्टीज आपको सीखना है, पहले वो समझाता हूं। सबसे पहला चीज है बॉर्डर का स्टाइल। जो आपको सीखना है वो क्या सीखना है? बॉर्डर का स्टाइल। सो लेट्स स्टार्ट विथ बॉर्डर स्टाइल। देखो, बॉर्डर स्टाइल में क्या होता है एक्चुअली, कि जो बॉर्डर आपका आएगा ना, उसका क्या टाइप होने वाला वो आपको इसमें बताना होता है। पहला ऑप्शन मिलता है आपको डॉटेड, जिसमें डॉट 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 करके आपका बॉर्डर बनेगा। जैसे अगर मैं डैश देता हूं तो डैश करके आएगा। पहले लेट मी ऐड सम मोर थिंग, जैसे बॉर्डर विड्थ। बॉर्डर विड्थ क्या होता है? बॉर्डर विड्थ आप पिक्सल में दे सकते हो, रेम में दे सकते हो, ठीक है, इंच में दे सकते हो, मिलीमीटर में दे सकते हो। सो आई एम पुटिंग अप हियर इन पिक्सल। रेम क्या होता है, ईएम क्या होता है, ये चीज डिस्कस करेंगे हम। लेकिन फिलहाल अभी जिक्र करते हैं विड्थ में कि कैसे क्या चीजें ऐड कर सकते हो। तो जो भी मेजरमेंट वाला चीज है वो कैसे मेजरमेंट करते हैं, जैसे कलर का पैरामीटर बताया वैसे ही मेजरमेंट का भी पैरामीटर्स मैं बताऊंगा। लेकिन उसके पहले आप लोग नोटिस करो बॉर्डर स्टाइल पे, तो ये डैश वाले में देख रहे हो, अगर आप नोटिस करोगे तो आपका जो बॉर्डर है वो डैश 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 करके दिख रहा होगा आपको, राइट? अगर आप इसी चीज को कर दोगे डॉटेड, तो आपका यही चीज डॉट से रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, देखो डॉट से रिप्लेस हो गया। फिर इसी तरीके से आता है सॉलिड। सॉलिड में क्या होगा, एक लाइन बन जाएगा और सॉलिड लाइन से आपका बॉर्डर बनेगा। नेक्स्ट है आपका डबल। डबल में क्या होगा, इसी का थिक आएगा, ठीक है ना? थिकनेस बढ़ जाएगा, ठीक है, मतलब सॉलिड जैसा ही रहेगा और लाइक डबल बॉर्डर रहेगा। ग्रूव में क्या होता है कि 3D बॉर्डर आपको मिलेगा। जैसे आपको दिखाता हूं ग्रूव, इसमें 3D बॉर्डर होता है। अगर आप नोटिस करो तो थोड़ा सा उभरा हुआ आपको दिख रहा होगा बॉर्डर। रिज में भी आपको 3D टाइप का ही दिखता है, थोड़ा सा अलग टाइप का रहेगा ये, देखो, ठीक है ना? उसके बाद आपको मिलता है ये जो बॉर्डर है ये आपका लाइक कलर वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि किस कलर का आप रख रहे हो, उसके अकॉर्डिंगली आपको ये कलर दिखाई देगा। नेक्स्ट है इनसेट। इनसेट में क्या होगा कि ये इंटरनल की तरह दिखेगा, लाइक अंदर की ओर बॉर्डर आपका रहेगा। फिर आपको एक मिलता है आउटसेट। इनसेट ये हुआ, देखो नीचे वाला बॉर्डर है ना, अंदर गायब हुआ पड़ा ये वाला चीज। आउटसेट में क्या होगा, रिवर्ट हो जाएगा, राइट? देखो, अब ऊपर वाला दोनों थिन हो गया और ये दोनों थिक हो गया। फिर होता है नन। नन में क्या होगा कि आपको दिखेगा ही नहीं, ठीक है? फिर आपका होता है एक लास्ट, वो है हिडन। हिडन में क्या होगा कि लाइक वो बॉर्डर का एरिया कवर करेगा लेकिन आपको विजिबिलिटी नहीं रहेगा, ठीक है ना? हिडन बॉर्डर बनता है। तो ये है आपका बॉर्डर का स्टाइल। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन, कुछ भी डाउट तो बताओ।
नो सर। बॉर्डर विड्थ के बारे में मैंने आपको बताया कि आप इसको पिक्सल, पॉइंट, सेंटीमीटर, ईएम, ये सब में आप प्रोवाइड कर सकते हो। ईएम और आरईएम में क्या होता है जो मैं बता देता हूं। देखो हर डिवाइस का ना, जैसे आप अपने डिवाइस पे फॉन्ट साइज सेट करते होगे, करते हो या नहीं करते हो ये बताओ। आपके मोबाइल का एक पर्टिकुलर फॉन्ट साइज होगा, है ना। तो सिमिलरली उसके अकॉर्डिंग आपके ब्राउजर का एक पर्टिकुलर फॉन्ट साइज सेट होता है कि नॉर्मली टेक्स्ट सपोज करो 16 पिक्सल पे आपको दिख रहा है, तो 1 रेम अगर आप प्रोवाइड करते हो, इसका मतलब ये हुआ कि आप रिलेटिव में लाइक जितना आपका बाय डिफॉल्ट पिक्सल सेट है, जैसे बाय डिफॉल्ट पिक्सल सेट है 16 पिक्सल, तो 1 रेम का मतलब हुआ कि आप 16 पिक्सल देना चाहते हो। 2 रेम का मतलब होगा 30 पिक्सल देना चाहते हो। 3 रेम का मतलब होगा कि 48 पिक्सल आप देना चाहते हो। ठीक है, ये रेम और ईएम में इस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, 1, 1.5, 1.1 इस तरीके से दोगे तो 16 के मल्टीपल में, मैं 16 जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ, किसी किसी डिवाइस का 18 पिक्सल होता है, किसी का 20 पिक्सल होता है, किसी का उससे भी कम होता है, 12 पिक्सल होता है। तो डिपेंडिंग ऑन लाइक कि आपका पिक्सल क्वालिटी क्या है आपके डिवाइस का, और आपने कौन सा फॉन्ट साइज पे सेट करके रखा, तो ये सारे पैरामीटर्स को कंसिडर करके ये चीज बनता है। इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बताओ रेम वाला पैरामीटर पे। पिक्सल आपको अच्छे से पता है कि ये पिक्सल में देगा, पीटी पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये ऑलमोस्ट पिक्सल के जैसा ही सिमिलर होता है। सीएम ये सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट करता है। तो आप इस तरीके से बॉर्डर विड्थ प्रोवाइड कर सकते हो। इसमें किसी को कुछ भी कंफ्यूजन है तो बताओ। नो सर। चलो आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट पैरामीटर जो है वो है बॉर्डर कलर। क्या है? बॉर्डर कलर। कलर में आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि एचएसएल वैल्यू, आरजीबी वैल्यू और हेक्स कोड, ये तीनों चीज आप प्रोवाइड कर सकते हो। तो सपोज मैंने इसको प्रोवाइड किया रेड कलर। अब देखो, अब जो बॉर्डर है यहाँ पे हिडन सेट करके रखा था, इसको मैं डॉटेड कर देता हूँ या डबल कर देता हूँ, और आपको बॉर्डर जो है इस तरीके से दिखेगा। राइट। अब बॉर्डर विड्थ जो है मैं 1 पिक्सल के जगह पे 5 पिक्सल कर देता हूँ। अब डबल में आप नोटिस करोगे तो देखो डबल डबल बॉर्डर दिख रहा है आपको। 1 पिक्सल में समझ में नहीं आ रहा हो कि लाइक डबल है या नहीं है। राइट। आप इस तरीके से डबल बॉर्डर यूज कर सकते हो। बॉर्डर कलर आप हेक्स कोड में भी दे सकते हो, आरजीबी दे सकते हो, एचएसएल वैल्यू दे सकते हो। तो ये चीज आपको अच्छे से पता है। फिर अब बॉर्डर का साइड, आप चाहो तो बॉर्डर का इंडिविजुअल साइड्स डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, कैसे वो आपको बताते हैं। देखो बॉर्डर स्टाइल में कैसे आप डिफाइन करते हो इंडिविजुअल इंडिविजुअल साइड पे, वो आपको बताते हैं एक एक करके। ठीक है, तो पहला तो प्रॉपर्टी ये है कि लाइक आप चारों का अलग अलग दे सकते हो। जैसे स्टार्टिंग फ्रॉम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप एक साथ 4 वैल्यूज प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 4 वैल्यूज, मतलब सबसे पहले आप ऊपर का डिफाइन करते हो टॉप का, फिर लेफ्ट राइट साइड का, फिर बॉटम का, फिर लास्ट में लेफ्ट का। ठीक है, लेफ्ट बॉर्डर की बात कर रहा हूं मैं। सपोज करो मैंने रखा कि टॉप पे मुझे चाहिए डैश्ड। ठीक है, और अगर मैंने इधर रखा डबल, तो ये क्या होगा ना, नोटिस करना, अगर 2 वैल्यू देते हो तो पहला वाला वैल्यू टॉप और बॉटम को जाएगा, और ये वाला वैल्यू लेफ्ट और राइट को जाएगा, अगर आप 2 वैल्यू देते हो तो। ठीक है, याद रखना, इफ यू आर प्रोवाइडिंग 2 वैल्यूज देन फर्स्ट विल बी कंसिडर्ड एज फॉर टॉप एंड बॉटम, एंड लास्ट वन विल बी कंसिडर्ड एज लेफ्ट एंड राइट। ठीक है, अगर ये चीज 4 वैल्यू देते हो तो कैसे राउंड करेगा आप नोटिस करना, पहले टॉप को जाएगा, फिर राइट को जाएगा, फिर बॉटम को, फिर लेफ्ट को। जैसे डैश, डबल, अब मैं कर रहा हूं डॉटेड, और उसके बाद मैं कर रहा हूं सॉलिड। आप देखो कि जैसे मैं बताया उसी तरीके से अलआउट हुआ होगा। ठीक ना, सेव करो, रिफ्रेश करो। ठीक है, अब यहाँ पे लाइक 4 वैल्यूज आने चाहिए थे लेकिन ये आ नहीं रहा है भाई, ये थोड़ा सा स्ट्रेंज नहीं है तो सॉरी, मैं देखने में कंफ्यूज हो रहा था बट ऑलरेडी पढ़ चुका है। देखो ये वाला आपका डैश है, टॉप वाला। राइट, नेक्स्ट आपने प्रोवाइड किया डबल, डबल देखो राइट साइड को अलॉट हुआ, डॉटेड बॉटम को अलॉट हुआ, और सॉलिड लेफ्ट साइड को अलॉट हुआ। तो ये क्लॉक वाइज डायरेक्शन में घड़ी जिस तरीके से घूमता है उस तरीके से आप प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है तरीका, एक और तरीका है, और वो ये है कि आप इसको इंडिविजुअली भी प्रोवाइड कर सकते हो। जैसे बताता हूं, बॉर्डर डैश टॉप डैश स्टाइल। ठीक है, सिमिलरली
बॉर्डर डैश राइट डैश स्टाइल। बॉर्डर डैश बॉटम डैश स्टाइल। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, ये बताओ। बॉर्डर डैश लेफ्ट डैश स्टाइल। और आप इस तरीके से अलग अलग भी प्रोवाइड कर सकते हो। यहां तक में कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो बताओ। किसी को कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है? चलो देखो, ये चीज ना अच्छे से समझना, क्योंकि इसी के कॉम्बिनेशन से ना पूरा सीएसएस आप डिफाइन करते हो, ठीक है ना। तो आप लोग ध्यान से इसको समझना। अब इसी का एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है। शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी क्या है कि यहाँ पे सबसे पहले आप डिफाइन करते हो बॉर्डर विड्थ, ठीक है, फिर बॉर्डर स्टाइल। तीन के कॉम्बिनेशन से ये बनता है बॉर्डर, याद रखना। बॉर्डर कलर, ये तीन का कॉम्बिनेशन बनता है और आप इसी ऑर्डर में बॉर्डर के लिए प्रेजेंट करते हो। यकीन नहीं है तो मैं आपको दिखाता हूँ एक एक करके, आपको समझ में आने लग जाएगा। जैसे देखो, बॉर्डर के शॉर्ट हैंड में मैंने क्या बोला, बॉर्डर विड्थ मैंने यहाँ पे डाला 2 पिक्सल। नेक्स्ट आप डाल सकते हो बॉर्डर स्टाइल, मैं चाहता हूँ डॉटेड। फिर है बॉर्डर कलर, मैं चाहता हूँ ग्रीन। देखो, ग्रीन कलर का डॉटेड बॉर्डर चारों साइड पे आया या नहीं आया, ये बताओ। यस तो बोलो, बाकी सब साइलेंट हो, क्या बात है? लाइक लंच के बाद एनर्जी डाउन हो गया क्या? चलो, और भी चीज ये है कि शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी में सिर्फ आप इसमें अलग अलग साइड का इंडिविजुअली भी शॉर्ट हैंड में बॉर्डर बता सकते हो। जैसे बॉर्डर लेफ्ट, आप इस तरीके से बता सकते हो कि मुझे 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक चाहिए, और देखो तो सिर्फ ये लेफ्ट साइड पे बॉर्डर आपको लेकर के आएगा। आया या नहीं आया? सिमिलरली आप डाल सकते हो बॉर्डर टॉप, आपको चाहिए 5 पिक्सल डॉटेड येलो, डाल सकते हो। इंडिविजुअली भी आप शॉर्ट हैंड इस तरीके से हर साइड का इंडिविजुअली लगा सकते हो, ठीक ना। बॉटम 7 पिक्सल डबल रेड, आ रहा या नहीं आ रहा? बॉर्डर राइट वो 3 पिक्सल डैश्ड ग्रीन, ठीक है। और आप इस तरीके से बॉर्डर अलग अलग तरीके का डिफाइन कर सकते हो अलग अलग साइड का शॉर्ट हैंड में। तो बॉर्डर में किसी को कुछ भी कंफ्यूजन है, कुछ भी डाउट है तो बताओ। ये है आपका शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी, जो आप चारों अलग अलग साइड के लिए भी बता सकते हो, एक साइड के लिए भी बता सकते हो। चलिए, नेक्स्ट है कि आप चाहते हो कि आपका बॉर्डर थोड़ा सा राउंडेड कॉर्नर का हो, तो वो चीज आप बताते हो बॉर्डर रेडियस से। और यहाँ पे आप पिक्सल में, परसेंटेज में, ठीक है, रेम में, ये सारे वैल्यूज आप पास कर सकते हो। जैसे मैं चाहता हूँ 5 पिक्सल राउंड मेरा बॉर्डर होना चाहिए। अब देखो, चारों साइड कॉर्नर पे 5 पिक्सल राउंड हो गया होगा, अभी आपको नहीं दिख रहा होगा तो इसका नंबर मैं बढ़ा देता हूँ 25 पिक्सल, अब देखो राउंडेड हो गया होगा, तो आप इसको इजिली जस्टिफाई कर पा रहे होगे, ठीक है। देखो, अब बोलो कि ये सब क्या है, ये नीचे वाला क्यों आया, तो बता देता हूँ। वेबकिट जो है, मॉज, एमएसओ, ये सब अलग अलग ब्राउजर के लिए है कि लाइक कुछ कुछ ब्राउजर में ये प्रॉपर्टी डायरेक्टली काम नहीं करता है, तो उस जगह पे ये उसको ओवरराइट करेगा, ठीक है ना। अलग अलग ब्राउजर के लिए, मॉज मोजिला के लिए, एमएस जो है माइक्रोसॉफ्ट का जो एज है उसके लिए है, और ओ जो है ये शायद आपका क्या बोलते हैं, सफारी ब्राउजर के लिए आता है। वेबकिट भी लाइक नॉर्मल क्रोम और सफारी पे काम करता है। तो आप इस तरीके से चीजों को डिफाइन कर सकते हो। तो बॉर्डर में किसी को कोई कंफ्यूजन, कुछ डाउट तो बताओ। देखो, बॉर्डर क्या होता है ना कि लाइक आप अलग अलग साइड से प्रोवाइड कर सकते हो, राइट। सिमिलरली मार्जिन और पैडिंग, ठीक है ना, तीन चीज जो है आप चारों डायरेक्शन का अलग अलग दे सकते हो, या तो एक साथ दे सकते हो या फिर टॉप बॉटम का एक साथ, लेफ्ट राइट का एक साथ करके कॉम्बिनेशन
दे सकते हो। तो यही 3 प्रॉपर्टी है जिसमें आप वैल्यू कंबाइन करके भी दे पाते हो, ठीक है ना। क्या क्या प्रॉपर्टी है? बॉर्डर, मार्जिन और पैडिंग। ऑलमोस्ट तीनों सिमिलर होता है। बॉर्डर में बस यही डिफरेंस है ना कि इसका 3 प्रॉपर्टी हो जाता है, विड्थ, स्टाइल और कलर। बट मार्जिन और पैडिंग में जस्ट आपका एक पर्टिकुलर मेजरमेंट का वैल्यू होता है, दैट्स इट, और कोई डिफरेंस नहीं है। चलिए नेक्स्ट हम लोग समझेंगे मार्जिन। मार्जिन क्या होता है वो आप समझिए। मार्जिन हमेशा आउटर स्पेस में इंप्लीमेंट होता है। आउटर स्पेस में इंप्लीमेंट होता है कि मतलब क्या है, मैं आपको वन नोट पे समझाता हूँ कि लाइक कैसे मार्जिन और पैडिंग को समझना है, क्योंकि अगर ये चीज समझ में नहीं आएगा ना तो आप सही से उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पाओगे। और मार्जिन और पैडिंग यही दो चीज से आपका पूरा वेबसाइट का खेल है, लाइक इसी से पूरा स्टाइलिंग आप करते हो, ठीक है ना। सो ये समझना काफी इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मार्जिन और पैडिंग कैसे काम करता है और क्या होता है एग्जैक्टली, ठीक है ना। ये दोनों इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको समझना पड़ेगा। और आप अगर आप इसको रियल लाइफ से रिलेट करके समझ पाए ना तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। सो आई वुड रिक्वेस्ट कि थोड़ा सा ध्यान से आप समझना। सपोज करो ये आपका वेबसाइट का वो एरिया है जहां पे आप कंटेंट को डिस्प्ले करना चाहते हो, ठीक है, ये वो एरिया है, ठीक है। और ये जो रेड कलर दिख रहा है ना, ये रिप्रेजेंट करता है बॉर्डर को, ठीक है। रेड वाला जो सेगमेंट है वो बॉर्डर को रिप्रेजेंट करता है, आप जितना भी पिक्सल में दो वो वाला। और ये वाला सेगमेंट आपका वेबसाइट कंटेंट के लिए। कोई दिक्कत? अब इसके अंदर सपोज आपने पैडिंग दिया कि यहां से कुछ स्पेस ले ले, यहां से कुछ स्पेस छोड़ दे अंदर कंटेंट के लिए, यहां से कुछ स्पेस छोड़ दे, तो अंदर जो आप स्पेस छोड़ोगे ना वो कहलाएगा पैडिंग। ये जो स्पेस आप छोड़ोगे, ठीक है, और ये व्हाइट वाला जो एरिया है ना ये चारों साइड का, ये आपका कंसीडर होगा एज पैडिंग, ठीक है। तो ये आपका बॉर्डर के अंदर होता है, ठीक है ना। और अगर आपका कोई और कंटेंट वेबसाइट का यहाँ पे था, ठीक है, अनदर कंटेंट, और ये जो बीच में आप डालोगे ये कहलाएगा आपका मार्जिन, ठीक है। और मार्जिन हमेशा बाहर की ओर लगता है, ये याद रखना। मार्जिन कहाँ रहेगा? बाहर की ओर। पैडिंग कंटेंट से अंदर की ओर, और बॉर्डर वो बाउंड्री लाइन है जो मार्जिन और पैडिंग के बीच में होता है, राइट। तो आप इस तरीके से समझ पाए या नहीं पाए ये बताओ पहले। लाइक मार्जिन क्या होता है, पैडिंग क्या होता है, बॉर्डर क्या होता है, ये चीज समझे या नहीं समझे? यस सर। किसी को कोई कंफ्यूजन है? चलो अब मार्जिन कैसे ऐड करेंगे वो समझते हैं। देखो मार्जिन के लिए क्या होता है, आप देखना इसमें लेफ्ट और राइट वाला चीज पता नहीं दिखा पाऊंगा या नहीं, नॉट सो श्योर, बट मैं आगे सारी चीजें दिखा, हाँ लेफ्ट और राइट भी दिखेगा, मैंने स्क्रीन छोटा करके रखा ना तो दिखेगा। चलो मार्जिन टॉप में पहले ऐड करता हूँ और बड़ा सा वैल्यू देता हूँ सो दैट कि आप उसको ऑब्जर्व कर पाओ। मैंने 100 पिक्सल दिया, अब आप देखो कि दोनों स्पेस जो है वो बढ़ गया है, नहीं यकीन है तो देखो पहले आपका टेक्स्ट कहाँ पे है वो देख लो, राइट। जैसे ही मैंने इसे डाला मार्जिन टॉप, ये देखो मार्जिन ऊपर से स्पेस ले लिया दूसरे कंटेंट के कंपैरिजन में, लिया या नहीं लिया। सिमिलरली मैं डालता हूं मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन लेफ्ट अगर मैं करता हूं तो देखना लेफ्ट साइड से कंटेंट आपका खिसक जाएगा, खिसक गया या नहीं खिसका। सिमिलरली मैं ऐड कर रहा हूं मार्जिन राइट, ये बाहर से आपको स्पेस दिलाएगा, देखो दिलाया राइट साइड से भी। अब मैं ऐड कर रहा हूं मार्जिन बॉटम, डिफरेंट वैल्यू भी दे सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं कि चारों साइड का वैल्यू आपको इक्वल देना। चारों अलग अलग डिफाइन करने का सिंपल सा मतलब ये है कि जब आपको अलग अलग साइज चाहिए हो मार्जिन के लिए तभी आप चारों को अलग अलग डिफाइन करो, अदरवाइज आप इसको लाइक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी से कंबाइंड फॉर्मेट में भी बता सकते हो, राइट। जब आपको अलग अलग चाहिए वैल्यू तभी आप ये चीज यूज करना, अभी जस्ट आपको ऑब्जर्व कर सको आप, इसलिए मैंने इस तरीके से आपको दिखाया। नेक्स्ट है कंबाइंड फॉर्मेट। कंबाइंड फॉर्मेट में ना दो तरीका है। पहला तरीका ये है कि आप दो वैल्यू डिफाइन करो, स्पेस सेपरेटेड दो वैल्यू। पहला मैंने डाला 100 पिक्सल, दूसरा मैंने डाला 200 पिक्सल। तो पहला जो वैल्यू है वो लेफ्ट और राइट को सॉरी टॉप और बॉटम को असाइन होगा। यहाँ पे देखो बॉटम और पिक्सल है, राइट। और दूसरा वाला वैल्यू लेफ्ट और राइट को जाएगा, इधर से 200 पिक्सल, इधर से 200 पिक्सल। तो ये वो तरीका है शॉर्ट हैंड का जहां पे आपका क्या होता है,
आपका स्टार्ट होता है लाइक पहले टॉप बॉटम को असाइन होगा पहला वैल्यू और नेक्स्ट वैल्यू लेफ्ट और राइट को, ठीक है। सिमिलरली अगर आप शॉर्ट हैंड सिंगल यूज करते हो, अगर आपने इस तरीके से कुछ डाला और इसको मैं कमेंट कर दे रहा हूं यार, ठीक है ना, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये चारों साइड पे इंप्लीमेंट हो जाएगा। देखो चारों साइड पे इक्वल इंप्लीमेंट हुआ, बॉटम टॉप लेफ्ट और राइट। यहां तक में कोई कंफ्यूजन कोई डाउट तो बताओ। नो सर। किसी और को कोई कंफ्यूजन कोई डाउट? नो सर। ऑल राइट, चलो अब आगे बढ़ते हैं पैडिंग की तरफ। जैसा कि मैंने आपको बताया, पैडिंग क्या होता है, इंटरनल स्पेस में आपको स्पेस प्रोवाइड करेगा, राइट, समझ रहे हो। जैसे मैं डाला पैडिंग टॉप और ये मैंने डाला 20 पिक्सल, अब देखना आपका बॉर्डर से टेक्स्ट के तरफ अंदर की ओर स्पेस बढ़ेगा। मैं वैल्यू बढ़ा करके दे रहा हूं, देखो 50 पिक्सल। अब देखो बॉर्डर से दिख रहा है स्पेस बना या नहीं बना, ये बताओ, बना या नहीं बना, राइट। सिमिलरली पैडिंग बॉटम देके दिखाता हूं, बना, राइट। और ये अंदर है, बाहर वाला एरिया देख रहे हो, जितना डिस्टेंस पे ऊपर से था उतना ही पे प्रेजेंट है, राइट। बाहर कोई चीजें चेंज नहीं हो रही है, तो ये इंटरनल स्पेस प्रोवाइड करेगा आपको। पैडिंग लेफ्ट, अब ये लेफ्ट साइड से खिसका हुआ दिखेगा आपको। पैडिंग राइट कर दूं, ये राइट साइड से चिपका हुआ दिखेगा आपको। समझ में आया पैडिंग के बारे में। सिमिलरली आपको शॉर्ट हैंड में दो तरीके का मिलेगा। पहला जिसमें आप दो वैल्यू एक साथ पास कर सकते हो, पैडिंग 50 पिक्सल 80 पिक्सल, ऑब्जर्व करो आप, राइट, टॉप और बॉटम 50, लेफ्ट और राइट 80, ठीक है। अगर चारों साइड पे इक्वल चाहिए, पैडिंग 50 पिक्सल, और ये देखो चारों साइड पे आपको 50 पिक्सल का पैडिंग मिल जाएगा। यहां तक में कुछ भी कंफ्यूजन कुछ भी डाउट तो बताओ। नो सर। चलो नेक्स्ट चीज जो हमें समझना है वो है विड्थ और हाइट, ठीक है। विड्थ और हाइट आपको नॉर्मली समझ में आ रहा हो कि लाइक क्या चीज को रिप्रेजेंट करेगा, वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, आपके एलिमेंट का विड्थ क्या होने वाला है, आपके एलिमेंट का हाइट क्या होने वाला है, राइट। जैसे मैं यहीं पे डिफाइन करूं विड्थ, और विड्थ का जो वैल्यू है ना, देखो विड्थ का वैल्यू आप टोटल 5 दे सकते हो। क्या क्या, पहला ऑटो, जिसमें क्या हो कि जितना उसको चाहिए स्पेस उतना वो ले लेगा। ऑटो में क्या होगा, डिफॉल्ट वैल्यू होता है, ब्राउजर खुद से कैलकुलेट करता है और उसके अकॉर्डिंग हाइट और विड्थ मिलता है। तो अगर ऑटो सेट करो तो वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके लेगा। नेक्स्ट है कोई लेंथ, मीन्स आप उसको लेंथ प्रोवाइड करते हो पिक्सल में, सेंटीमीटर में, रेम में, जो भी। जैसे मैं इसका विड्थ दे दूं 100 पिक्सल, तो देखो ये चिपक जाएगा, एकदम पतला सा हो जाएगा आपका। यकीन नहीं है, देखो हो गया या नहीं हुआ, राइट। नेक्स्ट है परसेंटेज। परसेंटेज क्या होता है, जो आपका व्यूइंग एरिया उसको मिला है, ठीक है ना, पेरेंट ब्लॉक जो उसको मिला जिसके अंदर वो है, उसका जो पेरेंट ब्लॉक है उसके रेफरेंस में कितना परसेंट। इसको अभी फिलहाल ब्लॉक मिला हुआ है, मतलब कि 100% बिट्स मिला हुआ। अगर मैं इसको बोलूं 20%, मीन्स ये जो स्क्रीन दिख रहा है उसका 20% इसका बिट हो जाएगा। अगर मैं इसको बोलूं 50%, तो देखना 50% एग्जैक्ट इसका बिट हो जाएगा, देख रहे हो। तो इस तरीके से परसेंटेज में वैल्यू दे सकते हो। नेक्स्ट है इनिशियल। इनिशियल में क्या होता है कि जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू सेट था शुरू में, वो ही इसका सेट रहेगा बाय डिफॉल्ट, ठीक है, इनिशियल। फिर एक वैल्यू आप दे सकते हो और वो है इनहेरिट। इनहेरिट क्या होता है, तो जो पेरेंट से उसको मिल रहा होगा वही वैल्यू उसको अलॉट हो जाएगा, ठीक है ना। पेरेंट का वैल्यू उसको मिल जाएगा। जैसे इसका पेरेंट ब्लॉक कौन है, बॉडी, और बॉडी का बिट 100% है, इसलिए इसको 100% मिल रहा है, ठीक है ना। अब
विड्थ में विड्थ और हाइट दोनों सिमिलर होता है, ठीक है ना। हाइट के साथ भी आप वही चीज कर सकते हो। हाइट सपोज हमने करा 100 पिक्सल, इसका कंटेंट जो है वो ओवरफ्लो कर जाएगा, देखना ओवरफ्लो करता है ये वाला चीज, राइट। और जब वही कंटेंट ओवरफ्लो करता है तो यहीं पे प्रॉपर्टी यूज होता है ओवरफ्लो, और इसको मैं कर देता हूँ ऑटो। अब देखो ऑटो और स्क्रॉल में क्या डिफरेंस होता है वो समझना। ओवरफ्लो में 3-4 चीजें आप दे सकते हो, ऑटो, स्क्रॉल। स्क्रॉल में क्या होता है कि सपोज करो मैंने हाइट दिया 200 पिक्सल, ठीक है। अब इसमें स्क्रॉलिंग रिक्वायर्ड नहीं है, राइट। फिर भी अगर देखो तो स्क्रॉल बार का आपको यहाँ पे आइकन मतलब नोटेशन दिख रहा होगा, रिप्रेजेंटेशन दिख रहा होगा। क्या जब हाइट उतना गया नहीं तो क्या इसका नीड था क्या, सच बताना। जब वो हाइट एक्सीड करे या विड्थ एक्सीड करे तब वो प्रेजेंट हो तो समझ में आता है, राइट। अगर वो अभी एक्सीड नहीं किया उसके पहले ही उसका सिंबल दिखे, ये सही नहीं है ना। तो इसीलिए हम लोग वहां पे यूज करते हैं ऑटो। मीन्स ये खुद से डिसाइड करेगा कि स्क्रॉलेबल जब तक नहीं है तब तक नॉर्मली दिखेगा, जब स्क्रॉलेबल हो जाएगा तो वो स्क्रॉल बार आपको दिखेगा। देखो बाई एक्सिस में स्क्रॉल बार का नीड पड़ा तो बाई एक्सिस में आपको स्क्रॉल बार दिख रहा है, ठीक है। तो यही है आपको ओवरफ्लो प्रॉपर्टी, ठीक है ना। समझ में आया बात या नहीं आया। इसी में फिर होता है विजिबल। विजिबल कर दोगे तो क्या हो जाएगा, वो आपका एरिया के बाहर दिखता रहेगा। देखो एरिया के बाहर दिख रहा है, इसी को आप कर दो हिडन तो आपका एरिया के बाहर जो कुछ भी है वो हाइड हो जाएगा, और आपके एरिया के अंदर जो है वही दिखेगा। देखो एरिया के बाहर वाला जो था वो हाइड हो गया, ठीक है। तो ये 4 प्रॉपर्टी आप ओवरफ्लो में पास करते हो। और ओवरफ्लो जो है वो आप 2 डायरेक्शन में और पास कर सकते हो इंडिविजुअली। पहला है ओवरफ्लो एक्स, दूसरा है ओवरफ्लो वाई, ठीक है ना। समझ में आ रही बात या नहीं आ रही है ये बताओ, कुछ तो बोलो। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो ये ओवरफ्लो प्रॉपर्टी हुआ और विड्थ और हाइट का प्रॉपर्टी हुआ। अब जो है इसके साथ 2 चीजें आपको और सीखनी है, वो है मिनिमम विड्थ, मैक्सिमम विड्थ, मिनिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट। ये क्या होता है, देखो एक्चुअली ये होता क्या है कि आपको नहीं पता कि लाइक कितना विड्थ होने वाला है सामने वाला कंटेंट का। उस केस में आप मिनिमम विड्थ बताते हो कि लाइक भाई कम से कम इतना विड्थ तो रखना, ठीक है। इसके बाद अगर आता तो आप उसको एक्सपैंड करते जाना, ठीक है, नो डाउट। लेकिन कम से कम इतना विड्थ चाहिए ही चाहिए, तो उस केस में आप क्या यूज करोगे, मिनिमम विड्थ, ठीक है। जैसे मान के चलो मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ मिनिमम विड्थ। चलो एक नया कंटेनर बनाते हैं, ऐसे समझ में नहीं आएगा मिनिमम विड्थ। डिवीजन, इसका आईडी दे देता हूँ मैं मीन, ठीक ना। मीन और मैक्स इस पे मैं समझाता हूँ आपको। चलो मीन पे मैं डिफाइन करता हूँ मिनिमम विड्थ, ठीक है, 100 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर रेड, ठीक है। अभी देखोगे तो एक रेड कलर, अभी कुछ भी कंटेंट दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। मैं इसके अंदर एक पैराग्राफ बनाता हूँ और पैराग्राफ में सिर्फ लिखता हूँ हेलो। क्या हेलो को डिस्प्ले होने के लिए 100 लाइक पैराग्राफ नहीं, स्पैन ले लो, हटाओ स्पैन लिया, ठीक है। क्या हेलो को 100 पिक्सल चाहिए, ये बताओ। मिनिमम दिया है, अगर ये चीज मैक्सिमम कर देता तो मैक्स टू मैक्स आपको 100 पिक्सल लेने देता, उसके बाद आपको आगे बढ़ने तक नहीं देता, राइट। मीन और मैक्स का डिफरेंस समझ रहे हो। मैक्सिमम मतलब इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, उस केस में आप डालोगे मैक्स बिट। मिनिमम बिट में क्या आप लिबरल हो कि ठीक है कम से कम इतना रखना, उससे ज्यादा अगर हो जाए तो हो जाए, कोई पंगा नहीं है। तो ये देखो जितना फैलना था फैल गया, राइट। मिनिमम बिट में यही होता है। और बिट सपोज हमने रखा कि बिट होना चाहिए सपोज 50 पिक्सल, ठीक है। 50 पिक्सल कर दिया तो ये फिक्स हो जाएगा, राइट। और मिनिमम बिट में क्या हुआ कि कम से कम इतना रहना चाहिए, बाकी ज्यादा से ज्यादा जितना हो सकता है उतना ले लो, राइट। तो इस तरीके से आप चीजों को दिखा सकते हो। मिनिमम बिट और मिनिमम मैक्सिमम बिट का समझ में आया या नहीं आया ये बताओ पहले, कुछ तो Yes, sir. बोलो। सिमिलरली हाइट में भी सपोज मैंने करा इसको मिनिमम हाइट जो है वो 100 पिक्सल का रखना, तो क्या करेगा, देखो इसका हाइट देखो तो मिनिमम इतना जरूरत था क्या, फिर भी ये इतना एरिया कैप्चर करके रखा है कि नहीं करके रखा है। बट अगर आप इसके आगे कंटेंट भी भरोगे ना तो ये आगे एक्सपैंड होता जाएगा, ऐसा नहीं कि उतना ही पे रुका रहेगा। जैसे एग्जांपल के लिए आपको दिखाता हूँ, मैंने कंटेंट डाला, अब ये 100 पिक्सल तक है, अब इससे ज्यादा कर दिया तो क्या इसका हाइट बढ़ा 100 से या नहीं बढ़ा, ये बताओ। हाइट बढ़ा 100 से या Yes, नहीं sir. बढ़ा, Yes, बढ़ा ना। sir. रिक्वायरमेंट हुआ तो, नहीं था रिक्वायरमेंट तो मिनिमम 100 पिक्सल कैप्चर करके बैठा हुआ था। अब अगर यही मिनिमम हाइट के जगह पे
मैं इसको बोलता भाई साहब मैक्सिमम हाइट जो है वो आपका 100 पिक्सल रहना चाहिए। अब क्या होगा, बेचारे का हालत का टाइट, 100 पिक्सल के एरिया में सबको कंजस्ट होना, तो देखो बेचारा आधा से ज्यादा बाहर लटक गया। और इसी जगह पे प्रॉपर्टी आप यूज करते हो ओवरफ्लो का, करते हो या नहीं करते हो कि भाई ठीक है उतना एरिया में एडजस्ट हुआ तो हुआ, नहीं तो स्क्रॉल बार में दिखा दूंगा मैं। समझ में आई बात या नहीं आया? Yes, sir. किसी को कुछ भी कंफ्यूजन, कुछ भी डाउट तो बताओ। कुछ तो बोलो। No, sir. सीएसएस भी लाइक बहुत स्पीड में हम लोग अच्छा खासा कंप्लीट कर दिए, ठीक है ना। चलो आज क्या क्या सीखा आप लोगों ने? आपने सीखा बॉर्डर, मार्जिन, पैडिंग, हाइट विड्थ, ओवरफ्लो, राइट। बॉक्स मॉडल भी आपने सीखा, बस उसका नेम मैंने उस वक्त आपको नहीं बताया था। देखो बॉक्स मॉडल क्या होता है ना, एक रिप्रेजेंटेशन जिसमें आप चीजों को बता सको कि क्या है। जैसे मैं लाइक ले रहा हूँ एक पतला सा एरिया, बॉक्स मॉडल कैसे होता है वो आपको पूरी दिखा रहा हूँ, ठीक ना, कि बॉक्स मॉडल एग्जैक्टली होता क्या है। ये एक्चुअली आपका एक रिप्रेजेंटेशन होता है कि कैसे आप कोई भी लेआउट को क्रिएट करते हो, ठीक है ना। तो सपोज करो मैंने ये बनाया आपका डैश डैश करके, मैं बना डैश डैश नहीं, मैं एक ग्रे कलर का आपका पूरा सेगमेंट बना रहा हूँ, ठीक ना। ठीक है, इसके अंदर मैं लाइक ब्लू कलर में रख रहा हूँ, ठीक है। इसके अंदर भी मैं ब्लू कलर ही रख रहा हूँ। थोड़ा सा ड्राइंग को इग्नोर करना, लाइक बहुत गंदा है ड्राइंग मेरा, ठीक है, जस्ट इग्नोर दैट। अब जितना छोटा बना रहा हूँ इतना छोटा नहीं होता रिप्रेजेंटेशन। ये आपका रिप्रेजेंट करता है कंटेंट को, ठीक है, इसमें कंटेंट होता है, ठीक। ये वाला जो एरिया है ये आपका पैडिंग का एरिया है, कोई दिक्कत? ये जो एरिया है ये बॉर्डर का एरिया है, और ये आपका मार्जिन का एरिया है, और यही कहलाता है पूरा जो रिप्रेजेंटेशन है ना, इसी को बोलते हैं बॉक्स मॉडल, ठीक है। समझ में आया या नहीं आया? Yes, sir. ठीक है, इसमें क्या क्या होता है, कंटेंट, पैडिंग, बॉर्डर, मार्जिन, राइट। तो ये सारा चीज आपका होता है। चलिए, बॉर्डर के अलावा एक और चीज होता है, वो होता है आउटलाइन। आउटलाइन क्या होता है ना, बॉर्डर के बाहर लाई करता है। ठीक है, ये मार्जिन वाला एरिया में लाई करता है। आउटलाइन अगर आप बनाते हो किसी चीज का, ठीक है, आउटलाइन जो कहाँ रिप्रेजेंट करेगा, वो बॉर्डर के बाहर रहेगा, ये वाला एरिया में रहेगा आपका। देखो मैं अगर आउटलाइन की बात करूं, आउटलाइन जो है ना, अब ये बॉर्डर के चारों साइड पे ऐसे पता चलता है। मार्जिन वाला एरिया में बॉर्डर के बाहर इसको समझना, ठीक ना। इसको आप समझ सकते हो क्या, आउटलाइन। ये येलो वाला जो पार्ट हमने बनाया ना, बॉर्डर के बगल बगल में मार्जिन वाला एरिया में, यही कहलाता है आपका आउटलाइन, ठीक है। समझ में आई बात या नहीं आया? ठीक है, और आउटलाइन भी आप सिमिलरली जैसे बॉर्डर का सेट करते हैं ना, स्टाइल, कलर, विड्थ और सब कुछ, वैसे ही आप इसका भी सेट कर सकते हो। बस एक छोटा सा डिफरेंस है, वो है ऑफसेट। ऑफसेट वैल्यू क्या होता है कि लाइक आप उसमें बताते हो कि कैसा वो दिखेगा, लाइक ये बताता है स्पेस बिटवीन आउटलाइन और एज, बॉर्डर के एज के बीच में क्या लाइक स्पेस होगा वो बताता है, जैसे आपको दिखाते हैं ऑफसेट सेट करके। ये हमारा एरिया है बॉर्डर वाला, देख लो, ठीक है। इस पे मैं सेट कर रहा हूं आउटलाइन, ठीक है, शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी में 5 पिक्सल का सॉलिड और येलो कलर का। अब देखना एकदम चिपका हुआ उसके साथ चारों साइड आ जाएगा, आ गया। और इसी पे मैं अगर सेट करूं इसका आउटलाइन ऑफसेट, और ये बोलो 10 पिक्सल, तो आप देखना 10 पिक्सल का डिफरेंस ले लेगा, कहां से, आपका बॉर्डर और आउटलाइन के बीच में। समझ में आई बात या नहीं आई ये बताओ। बाकी सब कुछ सेम रहेगा, लाइक आप चाहो तो सिर्फ आउटलाइन लेफ्ट के लिए सेट कर सकते हो, आप चाहो तो आउटलाइन सिर्फ राइट के लिए सेट कर सकते हो। बस बॉर्डर जहां जहां पे था ना, वहां वहां पे आउटलाइन रिप्रेजेंट कर देना, आपका चेंजेस हो जाएगा। क्या इंडिविजुअली करके दिखाने का नीड है, या समझ गए आप लोग? अगर समझ नीड है तो आप बोल सकते हो, वैसा कोई दिक्कत नहीं है।
है क्या? नो सर। चलो ठीक है, आप लोग अटेंडेंस मार्क नो कर लो फिर। नो सर। ठीक है, तब तक आप लोग अटेंडेंस मार्क कर लो। चलो आज और भी सीखोगे या फिर इतना ही पे एंड करें, ये बताओ। अगर आप लोग के लिए सफिशिएंट हो गया, आपको रिवीजन के लिए टाइम चाहिए, तो हम यहाँ पे एंड कर सकते हैं, अदरवाइज आगे भी हम लोग बढ़ सकते हैं, ये बताओ। So what kind of assignment will you take today? Assessment? एमसीक्यू, एमसीक्यू। आज के लिए इतना ही रखे या फिर और आगे पढ़ना, ये बताओ। यस, 3 सेगमेंट में एग्जाम होगा, और जो लोग टेस्ट अपीयर करेंगे उन्हीं लोग का उस पर्टिकुलर डोमेन में सर्टिफिकेशन होगा। तो जितने भी टेस्ट होते हैं वो आपको अपीयर करना पड़ेगा, और उसी से हम लोग इवेलुएट करेंगे कि आपको कौन कौन से सब डोमेन का सर्टिफिकेशन मिलना है। ठीक है ना, क्योंकि आप लोग मल्टीपल डोमेन में ट्रेनिंग कर रहे हो, तो आपको इंडिविजुअल इंडिविजुअल सर्टिफिकेट मिलेगा हर डोमेन का, राइट। तो वो ये टेस्ट ही बताएगा कि लाइक किस किस डोमेन के लिए आप एलिजिबल होते हैं। आपका अगर ओवरऑल मार्क्स 50% से लेस होता है तो आपको सर्टिफिकेट अलॉट नहीं किया जाएगा। ठीक है, सो 50% से ज्यादा आपको स्कोर करना ही पड़ेगा। ठीक है, किसी को कोई क्वेश्चन, कोई डाउट तो बताओ। सर हम आज जो वो भी क्या सिलेबस में इंक्लूडेड होगा? नहीं 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 नहीं, जो कल के क्लास से पहले हुआ था वो सारा चीज रहेगा। जैसे सीएसएस पढ़ा था आपने थोड़ा सा, तो वो नहीं इंक्लूड रहेगा, सिर्फ एचटीएमएल का रहेगा। पाइथन में आपका क्लास वाला सेगमेंट नहीं रहेगा, पाइथन में सिर्फ और सिर्फ आपको रहेगा फंक्शन तक का। ठीक है, फिर नमपाई से पूरा रहेगा, समझ रहे हो, डेटा साइंस वाले सेगमेंट में। तो ये इस तरीके से आपका एग्जाम होगा। ओके सर। एग्जाम आपका 6 से लाइक 6:30 से स्टार्ट होगा मे बी, मोस्ट प्रोबेबली, और वो 8 बजे तक आपका शेड्यूल होने वाला है। ठीक है ना, 3 पेपर है, तो उसके अकॉर्डिंग ही टाइमिंग्स रहेंगे सारे। आपने बताया नहीं कि आगे कंटिन्यू करना है या फिर क्लास यहीं पे एंड करना है। सॉरी, आपका एग्जाम टाइमिंग है 7:30 to 9। ऑल राइट, वैसे आपको रिएक्ट में टाइम के लिए टेंशन नहीं लेना, ऑलरेडी हम लोग टाइम से पहले हैं। ठीक है ना, अब तक आपका एस्टिमल कंप्लीट होना चाहिए था इस वीक में, बट हम लोग एस्टिमल कंप्लीट करके सीएसएस का 30% सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं। 30% नहीं बोलो, 40% तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो सीएसएस बच रहा है वो बच रहा है टेक्स्ट का, फॉन्ट का, लिंक, लिस्ट, टेबल, डिस्प्ले, पोजीशन, जेड इंडेक्स और फ्लोटिंग। ऑल राइट, चलो फिर आगे कंटिन्यू करते हैं और समझते हैं कि कैसे आप टेक्स्ट के ऊपर सीएसएस लगा सकते हो। अब टेक्स्ट में क्या क्या आता है वो आपको बताते हैं।
टेक्स्ट में आप पहला चीज जो सेट कर सकते हो वो है कलर। कलर के लिए क्या है, कलर प्रॉपर्टी आप यूज करते हो जो ऑलरेडी आपको मैंने बता के रखा है, राइट? बताया हुआ है या नहीं है ये बता पहले, कुछ तो बोलो। बताया सर। बताया है। नेक्स्ट है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट क्या होता है वो समझते हैं पहले। तो बॉर्डर के अंदर जो पैराग्राफ है ना, इस पे मैं सारी चीजें इंप्लीमेंट करने वाला हूँ। तो लेट मी सेट टेक्स्ट कलर। कलर मैं सेट कर रहा हूँ, सपोज करो ब्लू, ऑलरेडी ब्लू है तो ब्लू को ब्लू क्यों सेट करना, ब्लैक सेट करते हैं, राइट? और ये आपका इंपॉर्टेंट मार्क कर दो, अगर ओवरराइट नहीं करे तो आप इसको इस तरीके से मार्क कर सकते हो। अच्छा एक चीज और, लाइक मैंने इसमें पैराग्राफ यूज नहीं करा इसलिए वो ब्लैक नहीं कन्वर्ट हो रहा था, ठीक है? जो चीज प्रॉपर्टी आपका नहीं ओवरराइट करता तो आप वहां पे इंपॉर्टेंट टैग लगा सकते हो, ठीक है? ये तो हुआ कलर सेट। नेक्स्ट होता है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट क्या होता है कि आप टेक्स्ट को किस साइड पे रखना चाहते हो, ठीक है? लेफ्ट साइड से अलाइंड रखना चाहते हो, लाइक या सेंटर रखना चाहते हो, राइट रखना चाहते हो, वो चीज आप बताते हो। जैसे मैं यहाँ पे सेट कर रहा हूँ लेफ्ट, तो ये लेफ्ट साइड से अलाइंड रहेगा, बाय डिफॉल्ट ये लेफ्ट ही अलाइंड होता है। फिर आप इसको अलाइन कर सकते हो राइट, तो ये राइट साइड से अलाइंड होगा। देखो अब लेफ्ट साइड की ओर तो आपको स्पेस दिख रहा है और राइट साइड से आपको एक साइड एक साथ स्टार्ट होता हुआ दिख रहा होगा आपको, राइट? अगर आप इसको सेंटर करते हो तो ये सेंटर अलाइंड हो जाता है। ये तीन वैल्यू आप पास कर सकते हो टेक्स्ट अलाइन को। सिमिलरली आपके पास होता है टेक्स्ट अलाइन लास्ट। टेक्स्ट अलाइन लास्ट का क्या काम होता है वो समझने का ट्राई करते हैं। देखो टेक्स्ट अलाइन लास्ट जो है ना, इसमें भी सेम चीज, सेंटर, जस्टिफाई, लेफ्ट राइट, यही चार प्रॉपर्टी आपका यूज होता है। सेंटर करते हो सेंटर रहेगा, ठीक है ना? और ये टेक्स्ट अलाइन लास्ट जो है ये सिर्फ और सिर्फ आपका स्पेसिफाई करता है कि लास्ट लाइन जो आपका टेक्स्ट का है वो कहाँ रहेगा। तो आप लास्ट लाइन को देखो तो सेंटर ओरिएंटेड है, राइट? बाय डिफॉल्ट आपका टेक्स्ट लाइन सेंटर है, इसलिए ऐसा आपको दिख रहा था। तो मैं टेक्स्ट लाइन कर देता हूँ इसको राइट या लेफ्ट कर लो, तब आपको समझ में आएगा कि लाइक कैसे अलाइनमेंट जा रहा है। तो मैंने लेफ्ट लाइन देखा रखा तो देखो सारा टेक्स्ट लेफ्ट साइड से स्टार्ट हो रहा है, राइट? बट लास्ट लाइन जो है आपका सेंटर अलाइंड है या नहीं है? या फिर मैं राइट कर देता हूं तो देखो आपको समझ में आएगा। अब राइट अलाइन कर दिया तो देखो लेफ्ट साइड से आपको चीजें स्पेस दिखेगा पूरा, है ना? तो आप इस तरीके से लास्ट लाइन को अलाइनमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट आता है आपका डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या होता है? डायरेक्शन में आप बताते हो कि आपका टेक्स्ट का जो डायरेक्शन है वो क्या होने वाला है। जैसे LTR, RTL, यही तो ऑप्शन होता है। बाय डिफॉल्ट इंग्लिश लैंग्वेज लेफ्ट टू राइट लिखा जाता है, बट सपोज करो आप वेबसाइट पे उर्दू लैंग्वेज डिस्प्ले कर रहे हो तो उस केस में आपको क्या दिखाना पड़ेगा, राइट टू लेफ्ट, राइट? तो देखो अब ये टेक्स्ट जो है आपको राइट टू लेफ्ट आपको दिखेगा। समझ में आ रही बात या नहीं आ रहा ये बताओ। जस्टिफाई में क्या होता है कि आपका दोनों एज जो है वो आपका एक साथ एंड होता हुआ दिखेगा। जैसे जस्टिफाई में देखो स्टार्ट भी एक साथ हुआ है सारा, एंड भी आपको एक लाइन पे होगा, और बीच में जहां रिक्वायर्ड होगा वहां पे स्पेस का साइज बढ़ जाता है, ठीक है? तो टेक्स्ट अलाइन लास्ट, टेक्स्ट डेकोरेशन पे हम लोग जिक्र करेंगे, डायरेक्शन समझ लिया हमने। फिर होता है वर्टिकल अलाइन। वर्टिकल अलाइन में क्या होता है कि वर्टिकली आप टेक्स्ट को कैसे रखना चाहते हो वो है। तो बेस लाइन, बॉटम, मिडिल, इस तरीके से आप रख सकते हो। सपोज बेस लाइन करो तो ये बेस लाइन पे अलाइंड रहेगा, अगर आप इसको करते हो मिडिल तो ये मिडिल अलाइंड रहेगा। तो आप इस तरीके से चीजों को ओरिएंट कर सकते हो। ये देखो राइट टू लेफ्ट करने पे देखो टेक्स्ट आपका राइट से लेफ्ट की ओर लिखा हुआ है, ठीक है ना? लेफ्ट टू राइट में देखना ये जो डॉट है ना इंड वाला, ये राइट साइड पे चला जाएगा, देखो एंड हुआ। तो आप इस तरीके से चीजों को रख सकते हो। तो ये था आपका अलाइनमेंट। नेक्स्ट है टेक्स्ट का डेकोरेशन। डेकोरेशन में क्या होता है कि आप टेक्स्ट की कैसा रखना चाहते हो, इसमें चार चीजें आप बताते हो। पहला लाइन, कि लाइक टेक्स्ट डेकोरेशन का लाइन कैसा रहेगा, डैश रहेगा या फिर ओवरलाइन रहेगा, अंडरलाइन रहेगा, लाइन लाइन थ्रू रहेगा, ये चीज बताते हो। जैसे एक एक करके मैं आपको दिखाता हूँ। टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन, अगर आप करते हो अंडरलाइन तो टेक्स्ट के नीचे लाइन लग जाएगा। अगर आप करते हो ओवरलाइन तो ऊपर में आ जाएगा, देखो आ गया। अगर आप करते हो लाइन थ्रू तो बीच से काट देगा टेक्स्ट को, लो समझ में आई बात या नहीं आया? फिर है कलर, कि लाइक जो टेक्स्ट डेकोरेशन हम कर रहे हैं उसका कलर क्या होगा। सपोज मैंने करा इसका कलर ग्रीन,
अब देखना जो टेक्स्ट कटा हुआ रहेगा या अंडरलाइन रहेगा उसका कलर ग्रीन हो जाएगा। फिर एक टेक्स्ट डेकोरेशन का स्टाइल, स्टाइल में वही डैश डॉटेड डबल इस तरीके से, तो डैश हमने दिया तो देखो डैश 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 होकर के कटा हुआ रहेगा, ठीक है। फिर सिमिलरली टेक्स्ट डेकोरेशन, थिकनेस, थिकनेस में आप रख सकते हो 5 पिक्सल। अब देखो 5 पिक्सल थिक से ये कटा हुआ होगा। अब इसी का शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी होता है। शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी में कैसे बताओगे, तो शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी में आप बताओगे पहले कि लाइक किस फॉर्मेट में रहेगा, लाइक टेक्स्ट डेकोरेशन का लाइन बताओगे कि लाइन लाइन कैसे रहेगा, तो मैंने करा इसको अंडरलाइन। फिर आप बताते हो कि किस कलर का रहेगा, सपोज मैंने बताया ग्रीन। फिर पूछेगा आपसे कि कैसा से रहेगा ये, तो मैंने कर दिया इसको सॉलिड। और फिर लास्ट में पूछेगा थिकनेस, तो मैंने कहा 1 पिक्सल। अब देखो 1 पिक्सल से ये अंडरलाइन रहेगा। यहां तक में किसी को कोई कंफ्यूजन, कुछ भी डाउट तो बताओ। नो सर। चलिए नेक्स्ट है टेक्स्ट का ट्रांसफॉर्मेशन। टेक्स्ट को कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, तो 3 तरीके से कर सकते हो। कैपिटलाइज, जिसे में क्या होगा, कैपिटल पहला जो लेटर है वो सबका कैपिटल हो जाएगा। देखो हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल हो गया है, हुआ है नहीं हुआ। अगर यही चीज कर देते हो अपर केस, तो सारा अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर यही चीज कर दोगे लोअर केस, तो सारा आपका लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। यहां तक में किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो बताओ। कुछ तो बोलो। नो सर। चलिए नेक्स्ट है टेक्स्ट का स्पेसिंग। टेक्स्ट के स्पेसिंग में 5 चीजें आपको मैटर करता है। पहला टेक्स्ट इंडेंट, मीन्स जो आपका इंडेंटेशन है कहां से स्टार्ट होगा। जैसे आपने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा, उसमें देखा होगा फर्स्ट लाइन जो है जनरली आपका पैराग्राफ का थोड़ा इंडेंटेड स्टार्ट होता है नहीं होता है। यस वो सर। इसको करना 25 पिक्सल। अब देखना इसका जो पहला लाइन है वो स्टार्ट होगा 25 पिक्सल लेफ्ट साइड से इंडेंट लेकर के। हुआ या नहीं हुआ, देखो हुआ जी। यस सर। नेक्स्ट है लेटर स्पेसिंग। लेटर स्पेसिंग क्या होता है कि 2 कैरेक्टर के बीच का स्पेस कितना रहेगा। तो मैं सपोज करता हूं 5 पिक्सल। अब देखो 2 कैरेक्टर के बीच में 5 पिक्सल का गैप आ जाएगा। आया या नहीं आया, यस सर। इसको आप नेगेटिव वैल्यू भी दे सकते हो, तो ये एक दूसरे के ऊपर ओवरराइट कर जाएगा। देखो ओवरराइट कर गया। आप घटा भी सकते हो दूरी, बढ़ा भी सकते हो दूरी। समझ में आई बात या नहीं आई। यस सर। नेक्स्ट है लाइन हाइट। लाइन हाइट क्या होता है, ये प्रॉपर्टी आपका यूज होता है फॉर प्रोवाइडिंग अ स्पेस बिटवीन 2 लाइंस। ये जो 2 लाइन है इसके बीच में डिफरेंस बताने के लिए। और ये जनरली आप बताते हो लाइक रेफरेंस में कि लाइक कितना, जैसे 0.8 करोगे और कम हो जाएगा। देखना जनरली 1 होता है, 0.8 करा घट गया, और बढ़ाना है आप 2.8 कर दो, बढ़ जाएगा। बढ़ गया, कुछ तो बोलो, साइलेंट हो जाते हो आप लोग। यस सर। यस सर। चलिए नेक्स्ट है वर्ड स्पेसिंग। वर्ड स्पेसिंग में क्या होता है, क्या हो सकता है बताओ। 2 वर्ड के बीच का डिफरेंस, जैसे मोर और रिसेंटली नजदीक दिख रहा ना, सुन लीजिए मजा आ जाएगा। अब देखो आ गया मजा। यस सर। नेक्स्ट है यस आपका सर। लास्ट, वो है व्हाइट स्पेस। व्हाइट स्पेस क्या होता है कि लाइक जो एक्स्ट्रा व्हाइट स्पेस होगा उसको कैसे रखना है, ठीक है। और व्हाइट स्पेस में आप प्रॉपर्टी आपको मिलता है कि लाइक कैसे आपको व्हाइट स्पेस इनसाइड द एलिमेंट हैंडल करना है। तो अगर मैं कर दूं इसको नो रैप, तो इसको कंसीडर नहीं करेगा। देखो वैसे का वैसे है। और व्हाइट स्पेस में जो है जनरली लाइक बहुत सारे प्रॉपर्टीज आपको मिलते हैं, जैसे नॉर्मल, प्री। प्री कर दोगे तो जितना व्हाइट स्पेस बीच में दोगे सब आता जाएगा। जैसे प्री कर दिया ना, अब देखो प्री फॉर्मेटेड व्हाइट स्पेस आ गया, दिख रहा है, क्योंकि आपने कुछ इसी तरीके से इसमें यहाँ पे टेक्स्ट डाला। समझ में आई बात या नहीं आई, ठीक है। नो रैप कर दोगे तो वो व्हाइट स्पेस को कंसिडर नहीं करेगा, ये अपने अकॉर्डिंगली आपको डिस्प्ले करके देगा।
देखो करके दिया, क्योंकि बर्ड स्पेसिंग आपने 100 पिक्सल करके रखा है इसलिए इतना स्पेस आपको दिख रहा है। 10 पिक्सल कर दो, नजदीक दिखेगा, नॉर्मल में नॉर्मल की तरह एक्ट करेगा। तो ये है आपका वाइट स्पेस के बारे में, ठीक है। और लास्ट चीज जो बचता है अपने पास वो है टेक्स्ट का शैडो इफेक्ट। शैडो इफेक्ट में क्या होता है कि आपको 3 चीजें पास करनी होती है। पहला, कितना पिक्सल एक्स एक्सिस से चाहिए, मेरे को चाहिए 2 पिक्सल, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, और लास्ट में कलर, तो मुझे रेड कलर का शैडो चाहिए। आ गया या नहीं आया, देखो। यस सर। Yes, sir. समझ में आ रही बात? तो आप इस तरीके से टेक्स्ट का शैडो प्रोवाइड कर सकते हैं, और यही सारे फॉर्मेटिंग्स आपके लिए अलाउड है फॉर स्टाइलिंग योर टेक्स्ट। कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है तो बताओ। नो सर। No, sir. चलिए नेक्स्ट है फॉन्ट के बारे में। फॉन्ट के बारे में आज पढ़ना है या नेक्स्ट क्लास में? जितना डाइजेस्ट कर सको उतना ही सीखना, अदरवाइज आप आगे बढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑल राइट, Next अनुज class, ने sir. कहा नेक्स्ट क्लास, ओके ठीक। देखो सिर्फ पढ़ाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं, जितना बोलोगे मैं 5 घंटे एक दिन में पढ़ा दूंगा, बट डिपेंड ये करता है कि आप कितना रिवाइज कर पाओगे, वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप डेली बेसिस पे रिवीजन नहीं कर पाते हो तो वो चीजें मिस होती रह जाएंगी, ठीक है ना, और वो फिर आपको कोई फायदा नहीं है रिवीजन नहीं करोगे तो। ऑलराइट गाइज, सो आगे फॉन्ट से हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। फॉन्ट, लिंक, लिस्ट, टेबल, ये सारा चीज को कैसे स्टाइल करते हैं ये नेक्स्ट क्लास में हम लोग समझेंगे। हम लोग सीएसएस का भी 40% से अब सिलेबस कंप्लीट कर दिए। वाह, चलो सही स्पीड पे जा रहे हैं हम लोग। वी विल बी हैविंग सफिशिएंट टाइम फॉर रिएक्ट जेएस और साथ ही साथ रेस्ट एपीआईज वगैरह के लिए। All right, guys. See you guys in the next session tomorrow. All the best for your assessment.